आप सभी को मेरा आप नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। टीवी 11 भारत पे आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। मैं उनीश और मेरे साथ हैं विनय जी। विनय जी खुद पत्रकार हैं और इनका, जैसा कि इन्होंने अपने परिचय में भी लिख रखा है, इनका एक न्यूज़ पोर्टल है मुनादी न्यूज़ और ये छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। आज हम छत्तीसगढ़ के चुनाव पर बातचीत करने जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप पहले फेज जानते का हैं, चुनाव पहले खत्म फेज हो का चुका चुनाव है खत्म हो चुका है और और लगभग 70% वोटिंग हुई है 70% वोट और पिछले चुनाव में पिछले चुनाव में 2018 में 2018 76 या 77 या 77% के आसपास 77% के वोटिंग आसपास हुई थी। हुई थी। तो विनय जी, शुरुआत जो शुरुआत बातचीत की है, हम कल के मतदान करके से ही करते मतदान हैं। से करते हैं। मतलब ये जो बस वोटिंग जो परसेंटेज कम हुआ है, हुआ है इसके क्या मायने, इसके निहितार्थ क्या है? अमूमन ये माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो ये माना जाता है कि लोगों में वोट देने के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह नहीं। अ, हम्म। हालांकि छत्तीसगढ़ में कई बार ये जो मिथक है, ये जो फार्मूला है वो टूटा भी है कि कई बार बहुत ज्यादा वोटिंग होने के बावजूद सरकार वापस आ गई और कई बार ऐसा भी हुआ कि कम वोटिंग के बाद भी सरकार चली गई, मतलब एंटी इनकम्बेंसी का वोट आया है। तो हम्म। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं कर सकते कि ये किस बात को इंगित करता है, लेकिन ये इतनी बात तो सही है कि जो आम आदमी है वो वोट देने के प्रति बहुत ज्यादा या अपने राजनीतिक इच्छा को प्रकट करने के लिए, राजनीतिक बातों को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे। तो ये है कि पिछले बार से 6% वोट कम हुआ है इस बार बस्तर क्षेत्र में, खास करके जिन क्षेत्रों में अभी मतदान हुआ है वो अ, नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वैसे भी वोट कम होता है, लेकिन इस बार का वोट कम होना यही साबित करता है कि जो मतदाता हैं उनमें उत्साह की कमी है। बीजापुर में सबसे कम वोटिंग हुई है, 40% वोटिंग हुई है, जबकि जगदलपुर में 76% हुई है। ओवरऑल बोले तो 72 का एवरेज है, जो पिछले चुनाव के तुलना में 6% कम बताया है। सत्तर हालांकि अभी दशमलव तक आठ तो सात परसेंट आठ टोटल सात वोटिंग हुई है। परसेंट एवरेज में। हम्म। हाँ, तो ये कम है, 6% कम है, मतलब 6% पिछली बार मतदाता 76.95% था, तो 6% की कमी है। 6% कम। हम्म। हाँ, तो ये इस बात को इंगित करता है कि आम मतदाताओं में वोट के प्रति उत्साह नहीं है। अमूमन हम्म। ये देखा जाता है कि आम मतदाता घर से बाहर तब निकलता है जब उसे सरकार बदलनी होती है। हालांकि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक दो बार ये मिथक टूटा भी है। ज्यादा वोटिंग हम्म। होने के बावजूद भी सरकार के पक्ष में लोगों ने वोट डाला है। लेकिन अभी ये है, अभी कुछ बहुत ज्यादा बोलने की और या समझ लेने की या इसमें ये ज्ञात कर लेने की जरूरत नहीं है कि इसके क्या मायने अभी से निकाल लें। अभी से मेरे समझ से मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। अच्छा, अच्छा, ये जो ये पहले जो फेज का पहले चुनाव था, फेज का चुनाव ये था, उन्हीं जो 20 इन सीटों पर था जो कि जो पिछले पिछले 3-4 दशकों से 4 दशकों नक्सल से प्रभावित हैं। मत्स्य प्रभावित और थे। कम से कम सन 2000 के बाद हम वहाँ के बहुत बाद सारी ऐसी बहुत घटनाएं सारी देख चुके घटनाएं हैं देख जो चुके हैं जो कि मतलब जो मतलब लगभग हमारे लगभग हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर के लॉ एंड ऑर्डर रिकॉर्ड के में है। तो आपको, जो बीजेपी का एक आरोप है कि जो पिछले 5 सालों पिछले में 5 सालों में नक्सल उभार हुआ है, नक्सल जिसकी वजह उभार से यहाँ हुआ है, वोट जिसकी वजह परसेंटेज से यहाँ कम वोट है, परसेंटेज कम इसमें है। आप कितना दम देखते इतना हैं? क्या दम ऐसा देखते हैं, है? क्या मतलब ऐसा आपको है? क्या लगता है कि सच में ऐसा कोई सच परसेप्शन ऐसा है कोई कि परसेप्शन है कि नक्सल प्रभाव के कारण नक्सल या प्रभाव के नक्सली कारण नक्सली उभार के कारण जो लोग उभार के वोट देने कारण के लिए नहीं निकले, या सिर्फ एक आरोप है? अगर आप पिछले 5 सालों का आंकड़ा निकालें और अगर एक वो देखें तो नक्सली घटनाओं में कमी आई।
कोई बड़ी नक्सली घटना पिछले 5 सालों में नहीं हुई। एक भीमा मंडावी जी की हत्या की बात अगर हम छोड़ दें, जो पिछले चुनाव के कुछ दिनों के बाद ही हुई थी, तो कोई बहुत बड़ी नक्सली घटना नहीं हुई थी जैसा पिछले सालों में होता आया है। इन 5 सालों में उसमें कमी देखी गई है। नक्सलियों का प्रभाव तो है, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि वहां पे नक्सलियों का प्रभाव खत्म हो गया होगा। लेकिन बावजूद उसके नक्सली जो वारदात हैं, जो नक्सली गतिविधियां हैं, उनमें कमी आई है। लेकिन नक्सली गतिविधियों के चलते ये वोट ऑफ परसेंटेज कम है, मुझे तो ऐसा कम से कम नहीं लगता, क्योंकि वहाँ के लोगों से बातचीत हुई है सब कुछ। तो ज्यादातर लोगों का यही मानना है, मैं वहाँ के लोगों से बात भी किया हूँ, तो ये है कि जो वोट ऑफ परसेंटेज कम होने का जो ये कारण जो लोग बता रहे हैं, वो ये है कि आम मतदाताओं में उत्साह की कमी। तो जो इन 20 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसमें 19 सीटें कांग्रेस के पास हैं और एक शुरुआती कुछ रुझान आप दे सकते हैं कि पहले फेज के मतदान के बाद आपको क्या लग रहा है? ये 19 एक वाली स्थिति तो नहीं है। जो पिछला जो प्रदर्शन है उसे सरकार कांग्रेस नहीं दोहरा पाएगी। कुछ सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो जाए या एकदम पूरी तरह से पासा पलट गया है, ऐसा भी नहीं। जो लोगों से बातचीत या और जो चीजें हो रही हैं, अगर हम डॉक्टर रमन सिंह के दावे को बोले तो उनके अनुसार कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगर हम दीपक बैज की बात करें, दीपक बैज ने ये कहा कि यहाँ भाजपा का कोई सीट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार ये संभावना है कि 15 कांग्रेस और 5 बीजेपी को मिलेगी। तो अगर इनका बस्तर इलाके में प्रदर्शन कम होता है, तो जो भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि इस बार ये 75 सीटों तक जा सकते हैं, तो आपको क्या लगता है उससे इनका आंकड़ा कम होगा? 75 सीटें तो नहीं मिल सकती। ये तो सिर्फ दावा है। जैसे पिछले बार भाजपा ने कहा था अब की बार 65 बार, तो 65 बार कांग्रेस हो गई और भाजपा वाले 18 में आके सिमट गए थे, बाद में 14 हो गए। तो 75 बार तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये है कि उनकी सीटें कम तो होंगी इस बार। कारण क्या है इसका? एंटी इनकम्बेंसी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और एक चीज ये होता है कि कुछ बातें हुई, आप जब किसी चीज को अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो वो है, जो दूसरे विपक्ष है जो आपको प्रचारित कर रहा है आपके बारे में, जो चीजें प्रचारित कर रहा है, उनको तो माइलेज मिलेगा जब आप डिफेंड नहीं करेंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो जिसमें कांग्रेस का खुल के कोई इस तरह से बयान नहीं आया। और दूसरी बात, भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, उनका आईटी सेल है, उसके सामने कांग्रेस का आईटी सेल और प्रचार तंत्र बिल्कुल नहीं टिकता, जीरो है वो उसके सामने। तो ऐसे में लोगों को समझाने में भाजपा के लोग बहुत ज्यादा माहिर हैं, वो समझा ले जाते हैं, कांग्रेस के लोग समझा नहीं पाते हैं, तो सीटें कम होंगी इसमें। तो मतलब आपका इशारा जो अभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है भूपेश बघेल पर और उनके सहयोगियों के, उस तरफ है क्या? नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप से नहीं है। ये आरोप मेरे समझ से आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो ईडी वाली जो घटना बता रहे हैं, महादेव सट्टा एप और ये सब बारी जो महादेव आम घोटाला, हाँ, आम आदमी को वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रही। लेकिन वो जो निचले लेवल पे जो भ्रष्टाचार होता है, वो आम आदमी को प्रभावित करती है। भाजपा के लोग स्थानीय लेवल के जो मुद्दे हैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय जो विधायक हैं, उनके जो काम है, उनको फोकस करके वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फायदा मिल रहा है। तो ऐसे जो ये 20 सीटें रही हैं, जो 19 इनके पास विधायक हैं, मतलब वो कौन किन उन सीटों को चिन्हित कर पाएंगे जहां लगता है आपको कि विधायकों का के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही है? नहीं, एकदम से अब एंटी इनकम्बेंसी की बात है। कल ही राजनांदगांव में मेरी बात हो रही थी 2-4-5 लोगों से, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह भी मुश्किल में पड़ सकते हैं।
तो एकदम से इस बातचीत के हिसाब से अगर ये वो निकाल लिया जाए कि किस किस सीट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो मेरे को लगता है अभी जल्दीबाजी होगी। 2 4 5 दिन और लोगों से बात करके, जो जिन लोगों ने पोल किया है सही में, जो किसी विचार से या किसी राजनीतिक दल से प्रभावित नहीं है, उन लोगों से बात करके अगर ये डिस्कशन किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।